मुंबई के गोरेगांव बनराई पुलिस स्टेशन के हद में एक ऐसा मामला सामने आया जो करोड़ों का गोल्ड, सिल्वर गोल्ड, प्लैटिनम गोल्ड हेराफेरी करते थे। गोरेगांव बनराई पुलिस स्टेशन के कामत ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करोड़ों का गोल्ड का हेराफेरी का मामला जब मालिक के सामने आया तो मालिक ने अपने नजदीकी बनराई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बनराई पुलिस स्टेशन की एक टीम तैयार की गई। उस टीम के अंदर सीनियर इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, क्योंकि करोड़ों का मामला था। जिसके बाद कामत ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जाकर लोगों की जाँच किया गया। कामत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ज्वेलरी का काम होता था। उस कंपनी में कुल मिलाकर 400 वर्कर काम करते थे। पुलिस को इतना ही मुश्किल था कि 400 वर्करों से पूछताछ कैसे की जाए। पुलिस को जिस लोगों पर शक था उसके लगातार पूछताछ की जा रही थी। जांच करने के बाद यह पता चला कि आखिर गोल्ड जाता कहां है। जब सिक्योरिटी गार्ड सब वर्करों की जांच करते थे, जांच में किसी के पास कुछ नहीं मिलता था। वहीं पुलिस को शक हुआ कि वर्करों की जांच करने वाला ही सिक्योरिटी गार्ड की जाँच की जाए। जब पुलिस की सारी टीम सिक्योरिटी गार्ड की जाँच की, जिसके बाद पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ और कुछ लोग मिलकर कंपनी में हेराफेरी करते थे। स्टेशन के जुरिडिक्शन में कामा ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड DTDC कोरियर बिल्डिंग है, उसमें जो सेकंड फ्लोर पे इनकी फैक्ट्री है। टोटल 400 लोग वहाँ पे काम करते हैं। ज्वेलरी के बारे में, ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड बेरीज के सारे में वो ज्वेलरी वहाँ पे तैयार होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो वहाँ पे वो बिजनेस है मतलब का, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों का माल ऑर्डर इनके पास आता था। तो इसमें जो इनकी जो मेन ये प्रोडक्शन मैनेजर कामा के, उनका नाम है अल्पेश धुड़ुक करके। उनको डाउट आया कुछ दिन पहले कि माल में थोड़ी कम आ रहा है माल। तो उसमें उन्होंने उनका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि वह अंदर के लोग इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कल आके कंप्लेन कर दी। कंप्लेन हम लोग ने CR रजिस्टर किया 42/2023 अंडर सेक्शन है 408 120B 2034। तो आने के बाद ये रजिस्टर करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, उनका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका ज़्यादा डाउट था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। तो वो कास्टिंग डिपार्टमेंट के लोगों के पास इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि इन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हर आदमी अंदर जाता है तो पूरा चेकअप करके आता है, कपड़े वपड़े सब चेक करके भेजा जाता है। लेकिन फिर भी हुआ है तो हुआ कैसा, तो इसमें उनका जो सिक्योरिटी जो गार्ड रहते हैं उनके साथ रहते। तो ये तीनों को अरेस्ट करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, उनका नाम है हरिशंकर तिवारी, जो सिक्योरिटी का हेड है वहाँ पे। तो वो माल उनके पास देते थे, वो बाहर पास करता था और बाहर पास करके वो नहीं, उसकी सिक्योरिटी की चीज़ की होती नहीं थी। तो ऐसा करके इन्होंने प्लान बना के लास्ट अक्टूबर 2023 से फरवरी में टील देखते ही चालू था। 4 महीने लोगों ने किया है काम। सर ये लोग चोरी करते थे बोले, इनके हाथ में जो प्रोसेसिंग के लिए गोल्ड दिया जाता था, तो उसमें क्या है कि वो शाम के टाइम वो वापस जो गोल्ड दिया है उसका प्रोसेसिंग वापस आता था। उसमें मेन हेराफेरी करने वाला अविनाश करके ठाकर है, वो वजन में कम रहेगा तो मैच करके दिखाता था। बहुत सारा कॉन्ट्राबैंड रहता था, कम से कम 1,500-2 हज़ार पैकेट रहते। तो रैंडमली चेक किया जाता। तो चेक में एक दो पैकेट में ज़्यादा उनको डाउट आया। चेक करने के बाद पता चला कि ये लोग मैनेज कर रहे हैं, डाटा एंट्री मैनेज कर रहे हैं। डाटा एंट्री मैनेज करने के बाद डाउट आने के बाद ये सब हुआ। तो इसमें मेन जो कल्प्रिट इसमें जो पकड़ा गया है उसका नाम है निकेश मिश्रा। वो उनका एक्चुअली निकेश मिश्रा ये कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, जो प्रोसेसिंग का। तो ये इसका नाम आने के बाद सबको इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने कमिट तो किया है। अभी तक 4 को अरेस्ट किया है। उनके 21 तारीख तक तो रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड है। अभी आगे की कितने लोग इन्वॉल्व है वो उसका इंक्वायरी। कीमत कितनी है? कीमत इसमें गया है टोटल माल जो FIR में लिखा गया है 2705 ग्राम गोल्ड है, 106 ग्राम प्लैटिनम है और 250 ग्राम सिल्वर है। ऐसा टोटल 1,56,00,000 के आसपास का ये किया है। तीनों आरोपी पकड़े गए, उनका बैकग्राउंड क्या है सर? क्या में जो आरोपी पकड़े गए हैं तो उनमें से अविनाश बहादुर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड था। उसके बाद दूसरा जो है आरोपी है निकेश, जो है वो कास्टिंग डिपार्टमेंट का हेड था। ये लोगों का प्लान था ये। और अविनाश करके, अविनाश बहादुर का हरिशंकर तिवारी जो है वो सिक्योरिटी है। ये वो चेकअप करना है, तो उनका कोई चेकिंग होती नहीं, वो कभी भी अंदर जा सकता, आ सकता। उनके हाथ में अंदर देते थे, वो बाहर लेके आता था और बाहर ये लोग बेच के आगे। और कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व में। इंक्वायरी चालू है, बाद में बताता हूँ।